अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला होना है। भारत के 2 खिलाड़ी इसमें पवेलियन लौटे हैं। बांग्लादेश की पूरी टीम 198 रनों पर सिमट गई है। बांग्लादेश ने भारत को इसमें 199 रनों का लक्ष्य दिया है। बांग्लादेश से हसन ने 47 रन इसमें बनाए। युद्धजीत, हार्दिक और चेतन को 2-2 विकेट मिले हैं। दुबई में हिसाब बराबर करने के इरादे से ये पूरा मुकाबला देखा जा रहा है। अंडर 19 एशिया कप का ये फाइनल मुकाबला दुबई में हो रहा है और ऐसे में हिसाब बराबर करेगा क्या भारत, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। और ये मुकाबला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अभी ऐसे तो ये अंडर 19 एशिया कप हुआ, लेकिन अगर देखें भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में पिछले कुछ दिन में तल्खी तनाव बढ़ा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ बॉर्डर एरिया पर इसका असर दिखाई दे रहा है। साथ ही जानकारी ऐसी भी कि घातक ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं, वहां सैनिक एक्टिव बांग्लादेश के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने जिस तरीके से अभी सेना पर अपना मूवमेंट बढ़ा दिया है, यानी कि बॉर्डर पर बढ़ा दिया है, ऐसे में दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप को लेकर सुगबुगाहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 2 खिलाड़ी भारत के पवेलियन लौट गए हैं। बांग्लादेश की पूरी टीम 198 रनों पर सिमटी है। मेरे साथ में दानिश भी बने हुए हैं, मेरे साथ में मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, कैसे देख रहे हैं भारत की इस टीम को, उसके परफॉर्मेंस को? 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, अब आगे कैसी उम्मीदें हम रखें? देखिए, बांग्लादेश और भारत के जितने भी मुकाबले होते हैं और खासकर जूनियर वर्ग में बहुत रोमांचक होते हैं। और आपको 2 साल पहले जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का दोनों टीमों के बीच में अंडर 19 का, उसमें तो मारधाड़ वाली स्थिति आ गई थी। लेकिन यहां पर भी जो जिस तरह से मारूफ ने जो विकेट चटकाया वैभव सूर्यवंशी का, और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया उनको बाहर जाने के लिए, वो भी बड़ा चौंकाने वाला था। तो एग्रेशन बहुत जबरदस्त है। जैसा कि आपने कहा कि मैदान के बाहर हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इस समय बांग्लादेश में, लेकिन भारत को लेकर और इस वक्त जो मैदान पर स्थिति देखी जा रही है उसकी तल्खी भी दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में मैच नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा एग्रेशन है, खासकर बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों में। अभी तक तो भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में ऐसी दिलचस्पी रहती थी क्रिकेट फैंस की, दानिश, जहां पाकिस्तान को सबक सिखाना या पाकिस्तान को मैदान से खदेड़ना ये एक टारगेट रहता था और फैंस को बड़ा आनंद आता है ऐसी तस्वीरें देखने के बाद। लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच में अंडर 19 के होने वाले इस मुकाबले को कैसे देखें, जबकि आप लगातार न्यूज में बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने कैसे अपनी हरकतें भारत के खिलाफ बढ़ा दी हैं पिछले कुछ दिन में? बिल्कुल, अंडर 19 का एशिया कप का जो कप चल रहा है उसमें भारतीय टीम से के जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफ़ी सक्षम है। जो एक छोटा सा कहा जा सकता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर दिया है, उसको आसानी से लक्ष्य हासिल किया जाता है। हाँ, शुरुआती वक्त में भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ाई ज़रूर है, उसमें आयुष महात्रे महज 1 रन पर आउट हो गए और जो वैभव सूर्यवंशी जिसकी बहुत बड़ी उम्मीदें थी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो महज 9 रन पर पवेलियन लौट चुके हैं। आंद्रे सिद्धार्थ इस वक्त 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और केपी कार्तिकेय जो 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तक स्कोर जो भारतीय टीम का पहुंच चुका है वो है 39 रन पर 2 विकेट। 10 ओवर मुकम्मल होने वाले हैं। 39 रन पर 2 विकेट भारतीय टीम जरूर खो चुकी है, लेकिन इस वक्त 2 बल्लेबाज पिच पर डटे हुए हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं। अच्छा, ये तो रही क्रिकेट जगत की बात दानिश, लेकिन अगर 198 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए हैं, 199 का लक्ष्य भारत की टीम के आगे रख दिया है। अभी तक भारत पाकिस्तान की हम बड़ी बात करते थे, भारत पाकिस्तान के मुकाबलों में बड़ी दिलचस्पी देखी जाती है क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। अभी पिछले कुछ दिन तक तो बांग्लादेश हमारा बड़ा अजीज दोस्त था, भारत उसके लिए बड़ा भाई की तरह था, लेकिन पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान के बहकावे में आया है बांग्लादेश और अब भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में दिलचस्पी फैंस के लिहाज से और ज्यादा बढ़ गई होगी। और कितना जरूरी है मुकाबला जीतना अभी टीम इंडिया के लिहाज से? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी मुकाबला हो जाता है भारतीय टीम के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोगों की दिलचस्पी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। और आज जो तलखी बढ़ी है बांग्लादेश की जो उलूल जुलूल हरकतों की वजह से और कट्टरपंथियों के जो बेबुनियाद सवाल, बेबुनियाद हरकतें जो कर रहे हैं और लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से वो निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर यहाँ के लोगों में जिस तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको वो कहीं
ना कहीं भारतीय टीम के दर्शक, भारत के लोग ये चाह रहे होंगे कि कम से कम एक शिकस्त यहाँ पर जरूर दी जाए, ताकि बांग्लादेश को एक पटखनी देने के बाद थोड़ा सा सुकून तो मिले। जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार वहाँ के कट्टरपंथी मौलाना लगातार जहर उगल रहे हैं, ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये सब तो खेल के दीगर की बातें हैं। फिलहाल क्रिकेट के मैच एक अनिश्चितताओं का खेल है और वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल भारतीय टीम कर रही है, लेकिन क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। दानिश बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में बड़ी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि ऐसे भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दुश्मन देश है हमारा पाकिस्तान और रिश्ते किसी से छिपे नहीं। मनोज जी, यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये नाक की लड़ाई वाला सवाल है तो गलत होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से खेल को खेल की तरह ही देखा जाए तो अच्छा है। इसको कोई बहुत ज्यादा नाक की लड़ाई ना बनाया जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। आज देखिए, आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, आज भी हिंदुस्तान में कोई बच्चे को कोई एकेडमी में उसके फादर लेकर जाते हैं, बाएं हाथ का बल्लेबाज गेंदबाज हो तो उसको आज भी वो कहते हैं कि भाई हमारे बेटे को वसीम अकरम बनाना। अब उनके यहाँ भी सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली आज भी बहुत पॉपुलर हैं। ऐसे ही क्रिकेट ने जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं किया। ऐसे ही बांग्लादेश को अगर आप देखें तो बांग्लादेश नया राइवल बनकर उभरा है भारत का, खासकर जूनियर वर्ग में बहुत कांटे का संघर्ष होता है। ऐसे अफगानिस्तान को देखें तो वो पाकिस्तान का एक नया परंपरागत राइवल बनकर उभरा है और उसने कई बार पाकिस्तान को पटकनी भी दी है। तो ये जो नई राइवलरीज उभर कर आ रही है क्रिकेट में, ये क्रिकेट में आपस में मैं समझता हूँ प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन खेल को के जरिए जो है एक दूसरे को करीब भी लाती हैं। और इस बहाने ही सही मैं कहता हूं, अगर इंडिया और बांग्लादेश के लोग एक दूसरे के क्रिकेट को देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, या कोई ऐसा भी मिलेगा जो वाकई क्रिकेट प्रेमी होगा और वो भारतीय बल्लेबाज के अच्छे स्ट्रोक पर ताली बजाएगा या हम उनके गेंदबाज पर ताली बजाएंगे, तो ये एक स्वस्थ खेल भावना होगी। और क्रिकेट ने सबको करीब लाने का काम किया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि हम खेल को ऊपर रखते हैं, ऐसा हिंदुस्तान की सोच रहती है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान में अगर भारत की टीम पहुंचे तो ऐसा नहीं होता, वहां बुलिंग की जाती है।